जयपुर में संस्कृत एकेडमी का एक कवि सम्मेलन हुआ, उसमें यह कहा गया कि आप महाभारत के पात्रों पर कोई कविता लिख के लाओ। अब प्रवीण के पास भीष्म पितामह थी, बागेश दिनकर के पास, मेरे पास कोई कविता नहीं थी। तो अंतिम दिन तक मैं कभी रश्मिरथी रख के सोऊं, कभी कुरुक्षेत्र रख के सोऊं, कभी मैं महाभारत रख के सोऊं, कविता ना उतर के दे रही। अब कविता कोई हमारी नौकर तो है नहीं, वो तो जब आ जाए तो आ जाए, ना आए तो ना आए। तो मैंने संजय झाला को कहा, मैंने कहा यार कोई कविता नहीं उतर रही, 3 दिन कवि सुन रह गए, अब तू मुझे क्षमा कर, मैं नहीं लिख पाऊंगा। उसने नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने 1-4 लाइन लिख के भेजी उसको कर्ण के ऊपर। उसने कहा बस ऐसी कविता लिख दे। मैं कहा 4 लाइन से आगे तो आ ही नहीं रही। निज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिए दान। मुझे लगता है कर्ण से ज्यादा उपेक्षित लेकिन कर्ण से ज्यादा महान पात्र पूरी महाभारत में नहीं है। या तो कृष्ण हो सकते हैं, फिर बाकी और किसी को। हालांकि कृष्ण भी बड़े छलिया उसमें रहे हैं, कर्ण वैसा नहीं रहा है। कृष्ण तो यदि न होते तो शायद मुझे माफ करे, पांडव 10 बार हार चुके होते पांडवों से, कौरवों से। ये कृष्ण ही थे जो उन्हें बचाते रहे। तो मैंने 2 पंक्ति लिखी कर्ण के विषय में। निज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिए दान। मरने तक वचन नहीं तोड़ा, निज मृत्यु का रख लिया मान। जिसके भुजबल में बसते थे युद्धों के सारे निर्णय भी। वो सूर्यपुत्र, वो रश्मिरथी, वो सूर्यपुत्र अतुलित महान। वो सूर्यपुत्र, वो रश्मिरथी, वो दिव्य अश्व अतुलित महान। संजय ने कहा कि बस ऐसी लिख ला। फिर 2 दिन बीत गए, कवि सम्मेलन कल है और मेरे मतलब कल था जिस दिन था, मेरे पास ना लिखी गई एक लाइन भी। रात को 12 बजे के आसपास जब मैंने बत्ती जलाई तो ऋचा जी ने कहा कि ना कमरा दूसरा बदल लो, रोज रोज 12 बजे जला के बैठ जाते हो और हमें और नहीं सोने देते। हर कवियों की तरुण जी यही हालत है घरों में, मतलब ये सब यही माड़ा वाड़ा मिल रही है, हमें घर में नहीं हो रहा कुछ भी मान सम्मान। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। आप एक श्रेष्ठ पिता के वंशज हैं, आप उस परिवार में हैं जिस परिवार ने संघर्ष से इस गुड़गामा में अपना स्थापत्य, अपना वैभव प्राप्त किया है। आप ही सौभाग्यशाली हैं कि उस परिवार में हैं। मैं उस कविता को सुना देता हूं। कर्ण उपेक्षित पात्र क्यों है, सबसे दुर्भाग्यशाली पात्र क्यों है? बचपन से देखेगा आप उसे। गलती मां कुंती की है कि वो सूर्य से संवाद कर लेती हैं और कर्ण पैदा हो जाते हैं। वो कुंवारी थी, पीहर में थी, उन्होंने उस नदी में उसे बहा दिया। कर्ण की कोई गलती नहीं थी उसके अंदर। अबोध शिशु नदी में बहा दिया गया। वो उसे जाके अधिरथ एक सूत परिवार में, एक सारथी परिवार ने उसे दे दिया। बचपन में पहला शोक लगा उसको। उसके बाद उसे शिक्षा देनी थी। जिस गुरु के पास भेजा, खून तो क्षत्रिय था, पाला जा रहा था किसी सारथी के घर में, तो गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। गुरु थे कि केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। तो एक दिन गुरु सो रहे थे तो जंघा पर पैर रखा, जंघा पर सिर रखा था कर्ण के। कर्ण गुरु भक्ति में इतने लीन थे कि उसको एक कीड़ा काट लिया। वो हिला नहीं, हिलूंगा तो गुरु की नींद भंग हो जाएगी। तो उसमें से खून निकलना शुरू हुआ, गरम गरम खून गुरु के कान के पास गया। तो गुरु ने एकदम आंखें खोली, ये क्या हुआ? बजाय इसके कि जिसे पुण्य का वरदान मिलना था, उसे श्राप मिला गुरु की तरफ से। शायद आप समझ सकेंगे। उसने कहा कि ये क्या है? कहला गुरुदेव आप जग जाते इसलिए मैं हिला नहीं अपने स्थान से। कहला फिर तू क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो सकता। परशुराम ने कहा कि वो तो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तू जरूर क्षत्रिय है, तेने अपनी जाति मुझसे छिपाई है। उसने कहा नहीं, मैं तो यहां पर हूं। तो उसने कहा ठीक है, जिस दिन भी तू इन शिक्षाओं की तुझे जरूरत पड़ेगी तू उस दिन भूल जाएगा। सारी की सारी शिक्षा शून्य कर दी कर्ण की। आप जानते हैं जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सामना हुआ उसका, उस दिन वो सारी की सारी शस्त्र विद्याएं भूला। थोड़ा और बड़ा हुआ, स्वयंवर का वक्त आया, दीक्षा का समय आया, जब सब धनुर्विद्या से, मैं थोड़ा सा प्रसंग इसलिए कर रहा हूं, आप एक बार तह में आ जाएं जहां मुझे कर्ण को सुनाना है। सब धनुर्विद्या से अपने अपना संधान करने लगे। कर्ण ने कहा ऐसी विद्या तो मैं बहुत जल्दी कर दूं। द्रोणाचार्य जानते थे कि उनकी विद्याएं वो पहले ही एकलव्य को मना कर चुके थे। यदि आज कर्ण तय कर देता है अर्जुन फिर छोटा हो जाता है। तो उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया भीष्म की तरफ से, नहीं यहां केवल राजपुत्र होंगे, कर्ण नहीं आ सकता था। तीसरी बार अपमानित हुआ। फिर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां पर भी उसे अपमानित होना पड़ा। उसने कहा मैं 2 मिनट में बींद दूंगा इसको। कहना नहीं, यहां भी राजपुत्रों का है। थोड़ा और आगे हुआ, महाभारत का युद्ध सामने आ गया। उसे जन्म से ही कवच और कुंडल दिए हुए थे। केवल कुंती और कृष्ण जानते थे कि उन्हीं का बेटा है, इंद्र भी जानते थे। तो इंद्र के चले गए उनके पास में,
कहले कवच और कुंडल दे दो मेरे को। उसने कहा देवराज प्रकट होइए ना, साधु के वेश में क्यों मांग रहे हो? प्रकट हो गए इंद्र। उसने कहा ये लो, जन्म से मुझे जिस कछुए को कवच होता है, कवच और कुंडल दोनों अजय थे, वो भी दे दिए। उसके बाद मां आ गई रात को, कहला मैं तेरी मां हूं, तुझे पता है? कहला पता तो है। बोलो क्या मांगने आई हो? राजमाता, ये शब्द कहा उसने, मां नहीं कहा। उसने कहा राजमाता बोलो क्या मांगने आई हो? तुम भी मांग रही है। कहले यही चाहती हूं कि तू मेरे पुत्रों को न मारे। उसने कहा इतना तो नहीं कर सकता, तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे, मैं अर्जुन को न मारूंगा, अर्जुन को छोड़कर सबको क्षमा कर दूंगा। रोई कुंती, लेकिन फिर भी उससे वो बाण लेकर के चली गई। किसे कोई बाण कहता है, कोई वरदान कहता है। विराट नगर में जब उसने युद्ध के लिए गया था तो एक गऊ के ऊपर से उसका पहिया गुजर गया रथ का, तो गाय ने श्राप दे दिया, जैसे तने मेरे ऊपर आज चलाया ना, ऐसे किसी तरह रथ जमीन में धस जाएगा। कितने श्राप लेकर जीवित है कर्ण, और उसे युद्ध में सामने अर्जुन से लड़ना है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से लड़ना है, जिसके रथ पर स्वयं श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, त्रिलोकधारी बैठे हुए हैं। और कर्ण के रथ पर कौन बैठा है? कर्ण के रथ पर शल्य बैठा हुआ है, जो इनका मामा था। और उसने ये पहले ही कह दिया था पूरे युद्ध के अंदर मैं कुछ भी गालियां बकूं, मुझे जवाब नहीं देगा कर्ण। पग पग पर हतोत्साहित कर रहे हैं, जब भी कुछ होता है क्या मार रहा है युधिष्ठिर को, क्या मार रहा है भीम को, अर्जुन के सामने चलते ही औकात है। तो अब वो बार बार बेचारा फिर क्रोधित हो जाए, लेकिन गाली नहीं बकनी है। उधर कौन बैठा है? श्री कृष्ण। चिंता मत कर, सोच सोच कर जीना मरना, और मरना कैसा क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। श्री कृष्ण बोल रहा है अर्जुन को। इतनी विपरीत परिस्थितियों में कर्ण को युद्ध लड़ना है।